हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्षारीय मूलक यानी भास्मिक मूलक तथा अम्लीय मूलक कौन होता है, कैसे होता है, इसका जानकारी प्राप्त करेंगे और अष्टक नियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर आप नए हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अणु सूत्र कैसे बनता है बताया गया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना न भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्षारीय मूलक एवं भास्मिक मूलक को लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जिसे सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्षारीय मूलक क्या होता है। तो क्षारीय मूलक जो होता है वो धातु की तरह व्यवहार करता है और इसे धन मूलक भी कहते हैं। और अम्लीय मूलक ये अधातु की तरह व्यवहार करता है और ये ऋण मूलक होता है, मतलब कि ये ऋण होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और संयोजकता कैसे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का है H1 संयोजकता है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1 है, अमोनियम का 1 है। ये कैसे होता है इसको याद करने में विद्यार्थी को कठिनाई होती है, तो इसका एक मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आप इसका प्राप्त करेंगे, जिससे ये भी संयोजकता जो है अम्लीय मूलक का जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे 2n² पर हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। 2n², नील्स बोर ने ये नियम लगाए थे। तो जो कक्षाएं होती है इसे इस प्रकार से परमाणु मॉडल बनता है। तो इसमें K, L, M, N इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाता है और इसका जो है ये परमाणु मॉडल की कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम n बराबर 1, 2, 3 रखते हैं। ठीक है, तो यदि k कक्षा में लेना है तो जैसे कि मान लीजिए 1 अगर n के जगह लिया तो क्या होगा, 2 गुने 1² यानी कि 2 हो जाएगा। l में हो जाएगा 2 गुने, यहाँ पर 2² हो जाएगा यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। m इसी प्रकार से 2 गुना, यहाँ पर 3 लेंगे तो हो जाएगा 3² 3 का 9 दूनी 18, यानी कि जो ये हो रहा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतना होते हैं। ये जो परमाणु मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं। ठीक है, इसको जानकारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले भी मैं बताया हूँ लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों को फिर से याद हो जाए। n कक्षा में होता है, जैसे 2 यहाँ 4 लिया तो हो गया 4 को 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से इतना से आपको जानकारी हो जाएगा कि कैसे संयोजकता निकलता है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं भी बताया था, ऐसे भी 2n² पर भी बनता है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम जो होता है Na का परमाणु संख्या जो है 11 होता है। तो Na का परमाणु संख्या 11 होता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगर यहाँ एक मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देता हूँ जैसे 2n² पर, ऐसे sp-df पर भी मैं बताया हूँ, तो उसे देख लीजिएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, तो जैसे पहला कक्षा में 2 है तो 2 लिख देंगे, दूसरा कक्षा में 8 है 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 2 10 हो गया, अब यहाँ 11 है तो एक और लिख देंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि देखिए अंतिम कक्षा हो गया, तो जब अंतिम कक्षा में 1, 2, ठीक है, 3 रहे तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो है धन मूलक है।
ठीक है। और इसका संयोजकता 1 2 3 मतलब जो भी आएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये उसकी संयोजकता होगी, ठीक है। और जब अंतिम कक्षा में यदि 5 6 या 7 रहे तो ये होता है ऋण मूलक, ठीक है। और इसकी संयोजकता जो है 8 में से घटाने पर होती है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा 3, 6 अंतिम में बचेगा तो उसका संयोजकता क्या होगा 2, 7 बचेगा तो उसकी संयोजकता क्या होगा 1, ठीक है। और अगर अंतिम कक्षा में 8 बचता है, 8 अगर बच जाए तो वो समझ जाइए कि वो जो है अक्रिय गैस है, वो अभिक्रियाशील नहीं है, यानी निष्क्रिय गैस भी कहते हैं इसको, अक्रिय गैस भी कहते हैं। यानी कि अंतिम में 8 बचेगा तो जिसे मान लीजिए कि अंतिम में 8 किसका बचता है, जिससे देखिए आर्गन है, आर्गन का 18 होता है। तो जिसे हम इसका जब विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा 2 8 8। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 8 है और 8 है, अंतिम यानी अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक के बारे में यही है कि जिसे मान लीजिए कि ये जो 1 है, 1 बचा अंतिम कक्षा में, तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो जब त्याग करेगा तो ये अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका कोटा जो है फुल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पर जब विन्यास बनाएंगे तो 2 8 7 होगा, तो 2 8 7 होगा, तो इसका जो है अंतिम कक्षा में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, इसका कोटा फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। जब 8 हो जाए तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि तीसरे कक्ष में 18 होगा, 18 होगा अधिक से अधिक, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये अष्टक पूरा हो गया। तो जब अंतिम कक्षा में 5 6 7 रहे तो उसे कहते हैं अम्लीय मूलक, और 1 2 3 रहेगा तो उसे कहेंगे क्षारीय मूलक। अब यहाँ पर सवाल उठ गया यहाँ पर कि अगर 4 रहे अंतिम कक्षा में तो इसको क्या कहेंगे। तो ये साझा करता है, बिल्कुल साझा, मतलब आधा आधी पे है। तो जब ये 8 में से घटा कर लाइएगा 4 तो भी मतलब 4 होगा। तो जब घटा कर लाइएगा तो उस समय इसका जो है ये अम्लीय मूलक की तरह व्यवहार करता है, और जब सीधे 4 हो गया तो ये क्षारीय मूलक की तरह व्यवहार करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो इसकी संयोजकता के बारे में मैं बता देता हूँ कि जिससे कैसे संयोजकता होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको संयोजकता नहीं याद हो रहा है, तो 2n² पर अभी जो मैं बताया कि कैसे विन्यास निकलता है, तो वही जो अंतिम कक्षा में होता है वही संयोजकता हो जाता है उसी के अनुसार। जिसे उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, तो जैसे K होता है, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो परमाणु संख्या भी आप लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसका विन्यास जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 और 8 2 10 हुआ 10, और इसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 से अधिक नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 2 10 हुआ और 10 9 19 होता है। तो मान लीजिए कि तीसरा कक्षा में अब सिर्फ बचा है 9, तो 9 बचा है। तो जो अभी हम बताए थे कि तीसरे कक्षा में 18 अधिकतम होगा, लेकिन कम से कम क्या होगा 8, ठीक है। तो हम 8 लिख सकते हैं, और अंतिम कक्षा में क्या बचा 1। तो जो ये 1 बचा यही इसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो है 12 होता है परमाणु संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 8 8 2 10 और 2 12, यानी कि मैग्नीशियम का 2 संयोजकता होती है। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है 2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का होता है 13, तो यहाँ पर 2 8
और ये 3 हो गया, यानी कि ये संयोजकता हो जाता है। और ये जो होता है 1 2 3 जब बचा अंतिम कक्षा में, तो उसको बोलते हैं धनमूलक, ठीक है, प्लस। और यहाँ पर देखिए जैसे अम्लीय मूलक में है, जैसे मान लीजिए अम्लीय मूलक में जैसे हो गया क्लोराइड, तो क्लोराइड जैसे क्लोराइड है, ये संकेत क्या है यहाँ पर Cl यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होता है 17। तो यहाँ पर देखिए इसका विन्यास जब निकालेंगे तो 2 8 और क्या हो जाएगा 7। तो हम अभी आप लोगों को बताए थे कि अंतिम कक्षा में यदि 5 6 या 7 बचता है तो 8 में से घटाने पर जो आएगा वही होगा उसका संयोजकता। तो जब 7 आया, इसको 8 में से घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे है, जैसे देखिए जैसे नाइट्राइड है, तो नाइट्राइड है, इसका संकेत क्या होता है N, यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 7 होता है, ठीक है। जब हम इसको निकालेंगे संयोजकता तो 2 होगा, और उसके विन्यास जैसे निकालेंगे तो 5 होगा, यानी 5 और 2 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो अंतिम कक्षा में क्या बचा 5। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम बताए थे कि 5 6 7 बचेगा तो 8 में से घटाना है। तो 8 में से 5 घटाइए क्या बचेगा 3। तो इसकी संयोजकता 3 हो जाती है, ठीक है। इसकी संयोजकता 3 है नाइट्राइड का। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए सल्फाइड है, सल्फाइड एस के संयोजकता क्या है 2 है। इसको भी देख लीजिए, सल्फाइड यानी कि एस, यानी गंधक इसको बोलते हैं, सल्फर भी बोलते हैं। तो इसका जो है परमाणु संख्या 16 होता है। तो जैसे हम इसको निकालेंगे विन्यास पर तो 2 8 और क्या बचेगा अंत में 8 2 10 और 6 16। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 में से 6 घटा देंगे क्या बचेगा 2। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संयोजकता समझ गए होंगे किस प्रकार होता है। जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर जैसे मान लीजिए कार्बोनेट का होता है CO3 कार्बोनेट का होता है, तो जिससे कि ये ऑक्साइड की तरफ व्यवहार करता है, जैसे ऑक्साइड जैसे हो गया। लेकिन अगर उसके पहले एच आ गया, अगर किसी भी कोई भी अम्लीय मूलक दिया हुआ है जैसे कार्बोनेट है, उसके पहले मान लीजिए कि जैसे यहाँ बाई कार्बोनेट आ गया, अगर बाई आ गया यानी कि बाई के बदले में हम क्या लिखते हैं संकेत में एच। तो जैसे यहाँ पर बाई कार्बोनेट है तो ये एच की तरफ व्यवहार करता है। तो एच जो होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यानी हाइड्राइड का यहाँ पर देख रहे हैं कि संयोजकता 1 है। तो जो एच लग जाएगा उसी के अनुसार संयोजकता उसकी हो जाएगी, तो उसका 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आगे है सल्फेट, तो सल्फेट SO4 होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। लेकिन अगर इसके पहले बाई लग गया तो बाई सल्फेट हो गया, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी एच की तरह, यानी कि 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सल्फाइड है, तो यहाँ पर देखिए सल्फाइड का संयोजकता है 2, लेकिन इसके पहले जब एच आ गया, यहाँ पर एच आ गया यानी बाई सल्फाइड हो गया, तो इसके संयोजकता क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये फास्फेट है, तो फास्फेट का संयोजकता क्या होता है 3 होता है, ठीक है, PO4। ये जैसे सल्फेट हुआ तो SO4 होगा, फास्फेट PO4 हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे आओ जो है संकेत बताए थे, जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का होता है CO3, नाइट्रेट हो जाएगा तो उसका हो जाएगा NO3, मान लीजिए क्लोरेट हो जाएगा तो उसका हो जाएगा ClO3। तो इस प्रकार से सब हम यहाँ पर अम्लीय मूलक नहीं लिखे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्रोमेट हो गया तो क्रोमेट का हो जाए CrO4, जिसे फास्फेट की तरह, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता प्राप्त हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संयोजकता निकालना जान गए होंगे कि किस प्रकार से संयोजकता निकलता है। जैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसका अष्टक पूरा करने में देखिए जैसे मान लीजिए शुरू वाला जो कक्ष है 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पूरा होगा। तो मान लीजिए तो 1 है ये है, तो इसका विन्यास जो है 1 ही होगा। अब ये
अंतिम कहिए या शुरू कहिए, ये अंतिम कक्ष ही है, एक ही है तो अंतिम कहिए या शुरू कहिए। ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए एक लेगा, तो एक लेगा तो क्या होगा, तो अगर एक लेगा ये मतलब एक ग्रहण करेगा, तो जब ग्रहण करेगा तो उस स्थिति में ये हो जाता है हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड हो जाता है, जिसे यहाँ पर हाइड्राइड देख रहे हैं। ठीक है। और जब ये शुरू में ही एक है और ये ग्रहण नहीं करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन या हाइड्राइड ये धन मूलक की तरह काम करता है और ये ऋण मूलक की तरह। जिससे मान लीजिए आप लोगों को एक बता देता हूँ, जैसे विन्यास अणु सूत्र बनाना हम बताए थे। जैसे मान लीजिए कि आ गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का जैसे H हो गया, ऑक्साइड का O होता है, और इसकी संयोजकता जो होती है ऑक्साइड का, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए कि O 8 हुआ और 2 6, यानी कि अंत में 6 हुआ, यानी कि इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 - 6 बराबर 2, यानी कि इसकी संयोजकता 2 होगी, तो ये 2 हो जाएगा और इसकी संयोजकता 1 होती है, और इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ, तो ये अणु सूत्र बनकर तैयार हो गया H, और इसके साथ इसको लगाना है 2 हो गया और ये हो गया O, और ये वास्तव में क्या होता है, जल। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। मैं आप लोगों को बताया था कि तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, तो उसके लिए जो परमाणु संख्या है अधिकतम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेरियम का हम संयोजकता निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए बेरियम का जो होता है, बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है। ठीक है। तो इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए विन्यास इसका निकाल देते हैं तो 2 8। अब यहाँ पर बहुत से परमाणु संख्या है, तो हम यहाँ पर तीसरे कक्ष में क्या लिखेंगे, 18। ठीक है। तो 18 10 28 हुआ, और 28 दूनी 56, यानी कि 28 और बचा। तो चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं 28 बचे हैं, तो हम 32 नहीं लिखेंगे, तो उससे कम क्या लिखेंगे, तो 18 लिखेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर 18 लिख देते हैं, तो क्या बचा, 28 में 18 निकल गया तो बचा 10। तो इसके बाद जो है पांचवा कक्षा में 8 बचेगा, 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2। तो जो बेरियम का जो संयोजकता होता है वो होता है 2। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, लेकिन कम से कम तीसरे कक्ष में कितने होंगे, 8। चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होंगे, लेकिन उससे कम होंगे कितने, 18। और यहाँ पर जिससे पाँचवें कक्ष में 8 देख रहे हैं, तो जब जो इलेक्ट्रॉन 10 ही बचा है, तो 10 ही बचा है तो हम 10 नहीं लिख सकते हैं, 10 से नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 पर आकर रुक जाता है, तो इसलिए 8 लिखेंगे, और अंतिम बचा 2। तो यानी 2 जो है बेरियम का, ये हो गया संयोजकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो मैं अब अगले वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।